हमने तो विच्छित्ति की संख्या तो घटाई थी। अब यहाँ विच्छित्ति कितनी होती है वो तो उस गुणस्थान में बनती है, उस गुणस्थान के बाद दूसरे गुणस्थान में उसको घटा देना है, परंतु उस गुणस्थान में तो जो विच्छित्ति वाली जो प्रकृतियाँ हैं वो तो बंधे योग्य भी गिननी है। जैसे मिथ्यात्व में विच्छित्ति कितनी देखी हमने? 16 की। 16 का वहाँ बंध है कि नहीं है? है। परंतु पहले गुणस्थान में कौन सी प्रकृतियों का बंधन नहीं है? तो तीर्थंकर और आहारक द्विक, यानी आहारक और आहारक अंगोपांग, यानी 3 प्रकृतियों का बंध किसी भी जीव को मिथ्या दृष्टि को नहीं होता, तो इसको हम कहेंगे अबंध प्रकृति। और बंध योग्य कितने? 117। अब ये 117 में से 16 की विच्छित्ति हो जाएगी। 117 पहले गुणस्थान में बंध योग्य थी, अब उसमें से जो जीव दूसरे गुणस्थान वाला है, ऐसा नहीं कहा कि पहले से दूसरे में जाता है, जो जीव दूसरे गुणस्थान वाला है उसके तो ये पहले जो 3 नहीं बंध रही थी वो तो नहीं ही बंध रही, परंतु पहले गुणस्थान में जो 16 विच्छित्ति हुई है वो 16 को वो 3 अबंध में मिला देंगे हम, तो दूसरे गुणस्थान में अबंध कितने हो जाएगी? 16 और 3 19। अभी हम थोड़ा यहाँ देखते हैं तो ये कैसा हिसाब लिया है, ये नाना जीवों की अपेक्षा विच्छित्ति, बंध और अबंध हम यहाँ देख रहे हैं। देखो यहाँ लिखा है विच्छित्ति, बंध, बंध करता है बंध योग्य प्रकृतियों की संख्या, और अबंध यानी जो नहीं बंध रही उस गुणस्थान में उन प्रकृतियों की संख्या। यहाँ विच्छित्ति को तो बाद में देखेंगे, बंध और अबंध पहले देखेंगे। देखो बंध और अबंध मिलकर 120 टोटल होनी चाहिए, यानी अपना हिसाब कहीं चूक न जाए, हम देखेंगे, कहीं लिखने में भी हो सकती है गलती। तो यहाँ 117 बंध योग्य है और तीर्थंकर और आहारक द्विक ये बंध योग्य नहीं है, तो उसमें हमने लिख दिया 3 अबंध है। ख्याल में आती है बात? ये कैसे, यानी कैसे लिखना, कैसे पढ़ना और कैसे समझना, समझने की बात मूल है, वहाँ पुस्तक में लिख दिया है। ऐसा अगर हम टेबल बनाएंगे, यहाँ तो आपको समझने के लिए ऐसा लिखा, कहीं ऐसे आड़ा भी टेबल बनाते हैं, परंतु ये समझने में और आपको आसान हो जाएगा। बंध योग्य है 117 और अबंध में है 3। कौन से 3 हमने वहाँ अबंध में डाली है? तीर्थंकर और आहारक द्विक, हाँ, आहारक और आहारक अंगोपांग। अब ये जो दूसरे गुणस्थान वाला जीव है, ये पहले गुणस्थान में ही जो बनती है, ऊपर के गुणस्थानों में नहीं बनती, उसको कहेंगे 16 प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति होती है पहले में। दूसरे गुणस्थान वाला जीव इन 16 का तो बंध नहीं करेगा, उन 3 का भी नहीं करेगा, तो 16 और 3 19 प्रकृतियाँ अबंध में चली जाएगी। 120 में से 19 नहीं बनती, तो कितनी बंधेगी? 101। तो बंध योग्य प्रकृतियाँ हमने देखी है 101। यहाँ तक समझ में आई बात? जो बंध योग्य ही नहीं है उसके साथ पूर्व के गुणस्थान की विच्छित्ति मिला देना। 16 और 3 19, यहाँ अबंध हो जाएगी दूसरे गुणस्थान में। अब तीसरे गुणस्थान की बात करते हैं। जो दूसरे गुणस्थान में बंध विच्छित्ति हुई है, कितने की हुई? हाँ, यहाँ 25 की बंध विच्छित्ति हुई और यहाँ 19 थे, और 19 और 25 कितने होते हैं जरा मुझे बताना। वहाँ लिखा है, उसको नहीं मत पढ़ना। हाँ 44, परंतु यहाँ लिखा तो 46 है। ऐसा क्यों? क्योंकि तीसरे गुणस्थान में कोई आयु नहीं बनती, उतने उस गुणस्थान के लिए उसको हटाया, इसलिए उसको अबंध में डाला है, उसको विच्छित्ति में नहीं डाला था। नरकायु इस 16 में ली थी और 25 में तिर्यंचायु ली थी। ये 2 आयु ऑलरेडी हमने इंक्लूड की है 16 और 25 में। चारों ही आयु का बंध है नहीं वहाँ पर, फिर भी 2 तो यहाँ ली गई थी, और 2 कौन सी आयु बची अभी? मनुष्य आयु और देवायु, जो आगे चलकर चौथे में बंधने वाली है फिर दोबारा, इसलिए उस 2 को भी यहाँ लिया। ये 19, ये 25, 44 और 2 आयु, 46 प्रकृतियों का बंध यहाँ नहीं होता तीसरे गुणस्थान। तो 46 का नहीं होता, 74 का होता है। 74,
तीसरे गुणस्थान वाले को 74 का बंध है, 46 प्रकृतियों का बंधन नहीं है।